प्रसंज्ञा शब्द का अर्थ है चेतनाहीन। हीनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति होंगी। स्त्रीलिंग एक वचन और तृतीय विभक्ति। राज्ञ शब्द में प्रयुक्त वचन है बहुवचन और एक वचन दोनों। स्थायर्थ शब्द में धातु पुरुष व वचन है। स्था धातु मध्यम पुरुष और बहुवचन। हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा। वयम पाठम पठिष्यामः। अंगुष्ठा शब्द का अर्थ होगा हमारा अंगूठा। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत है हमारा रोचकता का। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ होगा 11 है। पद पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों को ध्यान देना चाहिए। उचित आरोह एवं अवरोह, उचित स्वर एवं स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण का, उपर्युक्त सभी कहा। घोट का शब्द का अर्थ होगा हमारा घोड़ा। षोडशा शब्द का अर्थ है हमारा 16। तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन होगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन। भव शब्द रूप है भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का। उकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है मधु। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा सर्वस्याम। पावकः का संधि विच्छेद होगा पौधन अकहा। अधिहरि में समास होगा अव्ययी भाव। 29 की शुद्ध संस्कृत संख्या नहीं है 90। उपसर्ग धातु के साथ आता है सबसे पहले। वृषभ शब्द का अर्थ होगा हमारा बैल। गुण दोष तथा अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का की के। पत्तियों में विभक्ति और वचन होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है लंग लकार। पिपीलिका शब्द का अर्थ है चीटी। एकोन विंशति पद संख्या का बोधक है 19। असमान शब्द में विभक्ति और वचन होगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा अपेवतम। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है मैं। एकोन 63 शब्द बोधक है हमारा 29 का। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप होगा ददती। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। लिखसी रूप होगा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। लूता शब्द का अर्थ है मकड़ी। छाक संयुक्त रूप होगा हमारा का और शा का। द्वादश शब्द बोधक है हमारा 12 का। समक्षा शब्द में कौन सा समास होगा अव्ययीभाव समास। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत क्रिया प्रयोग होगी उद्गच्छति। क्रिया के जिस रूप से उसके होने और समय का बोध होता हो उसे कहते हैं काल। गया संयुक्त रूप है ज्या और अन्या का। प्रियंगु शब्द बोधक है बाजरे का। नद्य शब्द रूप है द्वितीय विभक्ति और द्विवचन का। पठामी धातु रूप होगा पट धातु का। अशुद्ध वाक्य है मम सह रामेशा गच्छति। मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है तो अगहन। मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा मधुसु। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं हमारे 3 प्रकार के। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वाक्य के किस पद में संबंध कारक होगा विश्व की। गेहूं को संस्कृत शब्द में कहते हैं हम गोधूम।